नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर कैसे हो आप सभी। तो आज अपन बात करने वाले हैं रिटायरमेंट की उम्र के बारे में। तो अभी ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही है। ब्रेकिंग न्यूज़ सभी के सामने आ गई होगी कि रिटायरमेंट की उम्र क्या है और सरकार ने क्या कर दी है रिटायरमेंट की उम्र। क्या सरकार ने रिटायरमेंट की उम्र बढ़ा दी है? तो जी हाँ, आप सभी को पता ही है कि रिटायरमेंट उम्र है अब सरकार ने 2 साल बढ़ा दी है। तो अब 2 साल बढ़ा करके कितने साल कर दी है रिटायरमेंट की उम्र, तो जान लेते हैं कि रिटायरमेंट उम्र है 2 साल बढ़ाने को कैबिनेट की मंजूरी। बड़ी खुशखबरी सामने आई है, यानी रिटायरमेंट उम्र है वो 2 साल को बढ़ाने को कैबिनेट की मंजूरी। बड़ी खुशखबरी सामने आई है। अब बुजुर्गों को खुशखबरी है कि रिटायरमेंट की उम्र अपनी बढ़ गई है। अब नया नियम क्या आया है सरकार का, जान लेते हैं कि वर्तमान में केंद्रीय विभाग में अधिकांश कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति की उम्र 60 साल निर्धारित रखी गई थी, परंतु नवीनतम मंजूरी के अनुसार यह सीमा अब 62 वर्ष हो जाएगी। और यह परिवर्तन समस्त केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों और संगठनों में नियमित रूप से कार्यरत स्थायी कर्मचारियों पर प्रभावी होगा। और कुछ विशिष्ट सेवाओं में जहां पहले से ही 62 वर्ष की व्यवस्था लागू थी, वहां यह बदलाव आंशिक प्रभाव छोड़ेगा। और सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस नीति को चरणबद्ध ढंग से कार्यान्वित किया जाएगा ताकि प्रशासनिक कार्यों में किसी तरह की बाधा उत्पन्न न हो। अब सरकार के फैसले का आधार देख लेते हैं कि आधुनिक युग में चिकित्सा विज्ञान की प्रगति और जीवन शैली में सुधार के कारण लोगों की औसतन आयु में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। अब 60 वर्ष की आयु में भी अधिकतर अधिकारी पूर्णतः सक्रिय और कार्यकुशल रहते हैं, और ऐसी परिस्थिति में उनके अनुभव और कौशल का लाभ 2 अतिरिक्त वर्षों तक लेना राष्ट्र हित में उचित माना गया है। अब सरकार का विचार है कि दशकों की सेवा से अर्जित किया गया ज्ञान व व्यवहारिक अनुभव विभागीय कार्यों की गुणवत्ता को बेहतर बनाने में सहायक होता है। और साथ ही कई मामलों में देखा गया है कि सेवानिवृत्ति अधिकारियों को परामर्शदाता या अनुबंध के आधार पर पुनः नियुक्त करना पड़ता है, जो प्रशासनिक जटिलता उत्पन्न करता है। अब आगे हैं कि प्रशासनिक दृष्टिकोण से महत्व क्या है कि सरकारी तंत्र के लिए निर्णय कई मायनों में लाभकारी सिद्ध होगा। और अनुभवी अधिकारियों की निरंतर उपस्थिति से विभागीय कार्यों में निरंतरता बनी रहेगी और नई भर्तियों पर होने वाले तत्काल व्यय में भी कमी आएगी, जिससे सरकारी खजाने पर दबाव घटेगा। और साथ ही वरिष्ठ अधिकारियों का मार्गदर्शन नवनियुक्ति कर्मचारियों के प्रशिक्षण और विकास में सहायक होगा। और यह व्यवस्था ज्ञान हस्तांतरण की प्रक्रिया को और भी सुगम बनाएगी, जिससे प्रशासनिक दक्षता में सुधार होगा।